और इसी बीच देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मुकेश सहनी का 60 सीट पर दावा है। तो इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 60 सीट पर दावा मुकेश सहनी ने किया है। 60 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी वीआईपी। बड़ी खबर आपको इस वक्त बिहार के सियासी गलियारे से बता रहे हैं। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया है। सीतामढ़ी में उन्होंने ये कहा कि वीआईपी 60 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। वीआईपी पार्टी भी पूरे 8 सीट पर हमारे महागठबंधन लड़ेंगे, चाहे वो वीआईपी लड़े, लेफ्ट लड़े या कांग्रेस लड़े, आरजेडी लड़े, जो भी लड़े, मजबूती से हम लोग सीट जीतने का काम करेंगे। हाँ, कई दल हैं हम गठबंधन में, तो वीआईपी पार्टी भी कुछ सीट पर चिन्हित कर रहे हैं और आने वाला समय पे आप लोग को जानकारी देंगे। लेकिन सीतामढ़ी में हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल ही बहुत सारे सीट ऐसा है जहाँ पे वीआईपी पार्टी आराम से लड़ सकते हैं। गठबंधन अगर चाहे तो 8 का 8 सीट वीआईपी पार्टी को दे देंगे तो हम सब लेने के लिए तैयार है और लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन बहुत सारे सीट है गठबंधन में, सिटिंग है, बहुत सारे सीट ऐसे वो सब चीज और कुछ चीजें तो गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे कम से कम कितनी सीटों पर अड़ेंगे, कम से कम देखिए चाहिए कितना? देखिए 243 सीट है, हम गठबंधन के साथ रहकर 243 लड़ेंगे। निश्चित तौर पे उसमें से वीआईपी पार्टी पे कुछ सिंबल पे लड़ेंगे और हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पिछले मार्च में ही हमने इच्छा जाहिर किया कि पूरे राज्य में 60 सीट पर हमारी तैयारी है जहां हम लड़ सकते हैं। हमारे पास कैंडिडेट है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल होगा। तो उस पे हम लोग कर रहे हैं। बाकी गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे कुछ चीज क्लियर होगा। ये हमारे पार्टी का ब्लूप्रिंट है, रोड मैप है कि हम 60 सीट लड़ना चाहते हैं। बाकी जो भी चीज होगा गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे, अगर 2-4 सीट कम ज्यादा ये सब होगा, लेकिन हम लोग इतने सीट पर तैयारी कर रहे हैं। और देखिए इस वक्त हमारे साथ आरजेडी से जुड़ गए हैं मृत्युंजय तिवारी। सीधे उनके पास चलेंगे। मृत्युंजय, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि मुकेश सहनी ने एक बड़ा दावा कर दिया है, 60 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। क्या 60 सीट मुकेश सहनी को मिलेगा? नहीं, देखिए श्री मुकेश सहनी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम 243 सीटों पर सभी लोग महागठबंधन इंडिया गठबंधन लड़ेगी चुनाव। अब कौन कितने सीटों पर लड़ेगा इसका निर्णय तो सभी पार्टी के नेता, शीर्ष नेतृत्व बैठकर ले लेंगे। इसमें कहीं कोई किचकिच नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि सब लोग 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा, कौन किसको कितना सीट मिलेगा, कौन कहाँ लड़ेगा, ये तय हो जाएगा तो फिर एक दूसरे को हम मदद करेंगे। हर पार्टी चाहती है हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े। ये तो जब सब लोग बैठते हैं सब तय हो जाता है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। मुकेश सहनी जी एक मजबूत सहयोगी हैं इंडिया गठबंधन महागठबंधन में। मृत्युंजय, वैसे कितनी बार खुद भी मुकेश सहनी ने ये जिक्र किया है, तेजस्वी यादव के साथ वो बैठ करके इस बात का जिक्र करते हैं कि सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम बनेंगे मुकेश सहनी। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम क्यों नहीं हो सकता? सवाल है क्या कि अभी तो जब हमारी सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, कौन डिप्टी अच्छा मृत्युंजय, आपको इस बीच मैं रोकना चाहूंगी। वीआईपी से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं देवज्योति जी, उनसे सीधे प्रतिक्रिया लेते हैं। देवज्योति जी, 60 सीट का दावा इस बार मुकेश सहनी कर रहे हैं। क्या 60 सीट आप लोगों को मिलेगा? कितनी इस बात में सच्चाई है? और दूसरी चीज, कौन कौन से सीट पर आप लोग दावा कर रहे हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो वाल्मीकि नगर में जो बैठक हुई थी, उसमें से उसी समय हम लोगों ने आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो सदस्य है हम लोगों ने आदरणीय नेता को प्रस्ताव दिया था कि हम लोग को कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा कहते थे कि जिसकी संख्या भारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी। तो उस पे हम लोगों ने आदरणीय नेता को हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था। बाकी तो शेष नेतृत्व में बात हो रही है। तेजस्वी यादव जी को हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी छोटे भाई के रूप में ठीक है, बड़ा भाई। ठीक है देवज्योति जी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी सिसिर कांडिले जी जुड़ गए हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लूंगी।
कांग्रेस की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि इस बार सीएम फेस कोई नहीं है और इस बार जो चुनाव होगा उसमें बराबरी हिस्सा कांग्रेस को भी चाहिए। शिशिर जी, क्या 60 सीट की जो बात वीआईपी की तरफ से की जा रही है, क्या आप लोग इसमें सहमत हैं? देखिए, मुकेश सहनी जी का बयान अभी मैं सुन रहा था आप ही के चैनल के माध्यम से। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी है उसमें चीजें तय हो जाएंगी। अब जब मुकेश सहनी जी खुद कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में चीजें तय हो जाएंगी, तो फिर इसमें तूल देने वाली कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। दरअसल है क्या, हम लोग भी पूर्व से ये बात को कहते रहे हैं कि जो भी चीजें होंगी, हमारे जो एलआई है, कांग्रेस पार्टी अपने सारे एलआई का सम्मान करती है। और नॉट ओनली बिहार बट एज अ होल, मतलब पूरे देश भर में जहां जहां कांग्रेस पार्टी जिस किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन में ठीक है हमारे है। और मुकेश सहनी जी चूंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात ऑलरेडी, ठीक है शिशिर जी, देखना होगा कि इस बार महागठबंधन में क्या सीट का जो फॉर्मूला होता है, क्या सबकी सहमति इसमें बन पाती है, नहीं बन पाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी जुड़े हुए थे, देवज्योति जी जुड़े हुए थे और शिशिर जी जुड़े थे। तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बातें रखें।